एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से आप एक बड़ा चम्मच उस पर छिड़के नाश्ता कर ले, अब चंद दिन करके तो ये नबवी मशरूब है। जिस्म को फरहत देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं। अरब में इसको बाकायदा मेहमानों में इसकी तवाज़ो की जाती है। नंगे पांव चलना कभी कभार ये मेरे आका की सुन्नत है। बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आह महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से आप मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हों। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें। आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पे छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे कि पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। अगला टोटका मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबीज का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में नहीं है। नबीज ये नबवी मशरूब है, नबवी मशरूब है। तर खजूरें, नरम खजूरें पानी में भिगो दें और उनको अच्छी तरह मलें, मल के उनको रात को रख दें, सुबह छान के वो पानी पिएं। अगर वो खमीर हो जाए तो ना पिएं, फिर वो शराब के हुक्म में आ जाता है। नबीस बड़े बड़े मशरूबात में, ये मशरूबात का सैयदुल मशरूबात, सैयदुल ताम, मेरे आका ने फरमाया गोश्त है, सैयदुल ताम खानों का सरदार, सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को। और ये सैयदुल ताम, सैयदुल मशरूब। खजूर 5, 7, 9 ले लें,
तार खजूरें, नरम खजूरें, तार से मुराद नरम खजूरें, नरम खजूरें लेके 1 लीटर पानी में उसको पानी में भिगोएं और मल के छोड़ दें। चंद घंटों के बाद उस पानी को छान के पी लें। इससे बड़ा तकवीयत, इससे बड़ी फरहत, इससे बड़ी राहत दुनिया की अरब की लू, अरब की लू, अरब की गर्मी, सहरा तपते, और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। यानी आप फौरी तकवीयत पाना चाहते हैं, मेरी बात पे गौर कीजिए, जिस्म को फरहत देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं, ये नबवी मशरूब है नबीस का। खमीर ना हो, मैं दूसरी दफा अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बहुत कमाल मशरूब है, और इसकी तासीर और इसकी ताकत जिस्म में, जोड़ों में, पट्ठों में, आसाब में, यानी यहां तक इंसान ना, साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा ताकत बोलने पे लगती है इंसान के जिस्म में। और ऐसे ही होता है, जब बंदा खत्म हो जाता है तो उसके लबों से आवाज निकलती है, हर्फ बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है। पूरे जिस्म में जो हमारी ताकत खर्च होती है बोलने पे होती है। जब इंसान का बोलना खत्म हो जाए और जिस्म निढाल हो जाए, हादसात की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात मसाइल की वजह से, कोई जिंदगी की ऐसे हालात हैं, गर्दिश अय्याम हैं, उस पे नबीस का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर आप इसको बहुत फायदा लेना चाहते हैं, कोरे बर्तन में, कोरे मटके छोटे छोटे, आजकल वो गालिबन पता नहीं ये शेखोपुरा से आते हैं, उसमें गुलाब जामुन रसगुल्ले आते हैं, वो किस जगह से आते हैं? शर्कपुर से। वो मटके कोरे ले लें, वो इस्तेमाल किया हुआ ना लीजिएगा, उसमें उसकी तासीर होती है और वो कभी नहीं जाती। कोरा लेके अगर उसमें इस्तेमाल करें और नबीस का इस्तेमाल करें, ये मशरूब आपने सुना होगा लेकिन अमूमी सुनने में भी नहीं है, सुनने में भी नहीं है। ऐसा जबरदस्त मशरूब है खजूर का। नबीस का इस्तेमाल खजूर में, खजूर का इस्तेमाल नबीस की शक्ल में बहुत कमाल चीज है। बल्कि अरब में इसको बाकायदा मेहमानों में इसकी तवाज़ो की जाती है और इसको जी भर के पिया जाता है। खाने से पहले पिया जाता है, खाने के दरमियान पिया जाता है, बाद में नहीं। ये बहुत कमाल चीज है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक और चीज है जो तिब्बे नबवी में है और हमारी साइंस इस पे बहुत तेजी से टूट पड़ी है, वो है कि पाँव को कोई ऐसा जूता दें जो नीचे से चुभे, हल्का हल्का। आपने देखा ना प्लास्टिक के जूते आ रहे जो नीचे से नोके हैं, हल्की 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 हल्की। वो बुनियादी तौर पे मेरे हुजूर नंगे पांव चले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, ये मेरे आका की सुन्नत है और ये तिब्बे नबवी है। और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। नंगे पांव चला करें। ये बात लोग मैंने देखा घास पे नंगे पांव चल रहे होते हैं, ये अपनी जिंदगी बढ़ा रहे होते हैं। घास की हल्की हल्की चुभन उन्हें महसूस हो रही होती है, औस में चल रहे होते हैं, अपनी सेहत बढ़ा रहे होते हैं। नंगे पांव चला करें। अपने जिस्म को इतना नाजुक और पांव को इतना नाजुक न बनाएं कि हमें कालीन की हल्की सी सख्ती भी हमारे जिस्म को तकलीफ दे। नंगे पांव चला करें। अच्छा, अब आजकल एक और दुनिया में एक चीज देखी होगी, मैं हल्के हल्के इशारे करते हुए आगे जा रहा हूं। एक पांव बना हुआ होता है और पांव में पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उसमें पॉइंट है। ये पॉइंट दबाएंगे दिमाग, ये आंख, ये कान, ये दिल, एक पांव बना हुआ होता है। अभी भी आप साइंस पे खोलेंगे तो आप पांव मिलेगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट एक एक दबाने से जिंदगी का वो हिस्सा ठीक होगा। जब बंदा नंगे पांव चलता है, सारे पॉइंट एक ही वक्त में दब जाते हैं। हमारे पांव में, टांग में, हाथों में बाज़ औक़ात सुन हो जाते हैं या वो चीज़ खिंच जाती है, जिसे कुड़ल पड़ना, खिंचना कहते हैं। बिल्कुल। असल में इसका ताल्लुक जिस्म में एक ऐसी चीज़ का कमी है जिसे पोटाशियम कहते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेडिकली।
کیلا اس کا بہترین علاج ہے. کیلا بہترین ہے. سادہ سا علاج ہے لیکن اس کا ایک میں طریقہ بتاؤں گا. جی. آپ 40 دانے کشمش سوگی کے لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. 2 کیلے لے لیں. جی. اور 1 چھوٹی الائچی 3 چھوٹی الائچیاں پیس لیں. الائچی پیس لیں, اس پہ چھڑک لیں. کیلا اور کشمش اس کا چاٹ بنا لیں اور اوپر چھوٹی الائچی چھڑک لیں. اس کو اگر کوئی بندہ نہار منہ کھا لے, جی نہار منہ, اور اوپر سے ایک قہوہ پیے تو قہوہ ہے سونف کا اور چھوٹی الائچی کا. بالکل ٹھیک. 1 کپ پی لے, میٹھا ڈالے بغیر پی لے. چند دن کے اندر یہ تکلیف ختم ہوگی. ایسا لاجواب ٹوٹکا ہے. اچھا, اس ٹوٹکے کے اور فائدے بھی بتاتا جاؤں. جی جی. جن کو دماغی کمزوری ہے, نظر کی کمزوری ہے, یادداشت کی کمزوری ہے, اعصاب کی کمزوری ہے, ان کے لیے بہت کمال چیز ہے. ماشاءاللہ. پٹھے طاقتور چاہتے ہیں, صحت مند چاہتے ہیں, بلکہ یہاں تک چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں, ہماری نسلیں صحت مند ہوں, اپنی تعلیمی میدان میں, اپنی عملی میدان میں ترقیاں کریں, تو وہ یہ بچوں کو, اولادوں کو یہ ناشتہ کرائیں. کاسنی کے بیچ, جی, کلونجی, یہ طب نبوی کا ٹوٹکا ہی بتا رہا ہوں. میری ایک کتاب ہے 1998-99 میں آئی تھی, وہ 2400 صفحات کی ہے. اچھا. 4 والیوم ہے. اس کا نام ہے معالجات نبوی اور جدید سائنس. میری کل 300 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. بے شک ایسا. وہ کتاب ہے جو 1998-99 میں آئی تھی. اس کا ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اور کمال ٹوٹکا ہے. جی. کاسنی کے بیچ تخم کاسنی, بے شک, کلونجی اور کست شیری, یہ 3 چیزیں آپ ایک چھٹانک 50-50 ایک لے لیں. جی. اور تینوں کو پیس لیں. یہ 3 بیماریوں کے لیے تو میں آپ کو نقد اس کے فائدے بتاتا ہوں. جی بے شک, عنایت فرمائیے. جن کو کھانسی, نزلہ, زکام, ریشہ, بلغم, ٹونسس بہت زیادہ ہو, جی, دمہ, الرجی ہو, وہ اس کی آدھا چمچ دن میں 3 سے 6 بار استعمال کریں, پانی کے ساتھ, کھانے سے پہلے یا بعد. دوسرا, جن کو پراسٹیٹ, پیشاب بار بار آتا ہو, جی, بہت زیادہ آتا ہو. بالکل ٹھیک. اور تیسرا جو آپ نے بیماری بتائی ہے, کون سی بیماری؟ گردے واش کرنے کے لیے. اس کے لیے لاجواب چیز ہے. بالکل ٹھیک. بہت کمال چیز ہے یہ. اگر گردوں کا مریض ڈائلیسس کرا بھی رہا ہے, جی, یا کریٹنن یوریا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بالکل ٹھیک, اس وقت یہ اگر ٹوٹکا یہ استعمال کیا جائے, جی, اور متواتر استعمال کیا جائے, ساتھ ڈاکٹری دوا علاج بھی کر سکتے ہیں سنت سمجھ کے, بالکل, تو اس کے بہت ریزلٹ ہے. ایک اس کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا. بے شک, عنایت. گردوں کا مریض جب بھی کوئی چیز کھائے, پیے, دوا, غذا, کوئی بھی چیز کھائے پیے, کوئی بھی چیز, سانس روک کے صرف 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں. اب سانس روک کے 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے دم نہیں گھٹتا. بے شک, صحیح ہے. سانس روک کے 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جو بھی چیز کی ذائد, ہاں بھول گیا بعد میں اس کی قضا کر کے پڑھ لے, پر پڑھے ضرور, پڑھے ضرور, اور اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ بہت کمال ملے. کبھی نا مجھے ایک صاحب ہیں, پاکستان کے ایک بڑے آدمی ہیں, جی, مجھ سے کہنے لگے کہ بڑی عمر کے ہیں, گاؤں جاتی دیہات میں نہر کے کنارے, ندی کے کنارے خواتین کپڑے دھو رہی ہیں. جی, کپڑے دھوتے ہوئے وہیں نہا بھی لیتی ہیں اسی صابن سے. بالکل ایسا, ایسے بالکل ایسا. کہا, میں کھڑا ہو گیا. بابا جی کہنے لگے, میرے گھر والے, فیملی بھی ساتھ تھی. میں نے ان سے کہا کہ بیٹیاں یہ بتاؤ, بابا جی بوڑھے, کہ تمہارے بال, تم کون سی کیمیکل, کون سی بوتل, کس سے بال دھوتی ہو؟ جی, انہوں نے کہا, بابا جی یہ صابن ہے ہمارے, ہم اسی سے بال دھوتی ہیں, اسی سے کرتی ہیں. لمبی کہانی ہے. وہ کہنے لگے, انہوں نے مجھے بتایا, جب سے ہم نے بوتلوں سے بال دھونا شروع کیا ہے, بالکل, ہمارے بال ختم ہو گئے ہیں. ایک دوسرا, مصنوعی غذائیں. آپ دیکھیں, جس درخت کو پتے خشک ہو رہے ہوں اور پتے جھڑ رہے ہوں, اس کی جڑ کو دیکھا جاتا ہے کوئی دیمک لگی ہے, کوئی بیماری لگی ہے, پانی نہیں دیا, کیا نہیں دیا, یا پانی ہے تو کڑوا تو نہیں ہے, اپنی غذاؤں پہ نظر نہیں رکھتے. مصنوعی غذاؤں کا راج اور رواج, جی, راج اور رواج بڑھتا جا رہا ہے. ایسے ہی, بالکل. اب فطرت کے نام پہ, آرگینک فطرت کے نام پہ واپس ہم آ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں ان غذاؤں پہ. جی, ایک چیز بتاتا ہوں, سرسوں کا کڑوا تیل آج تک خواتین لگاتی تھی, بالکل ایسے, جن کی 3-8 دن جو ہے بو نہیں جاتی تھی, بدبو نہیں, بو, اسمیل. بالکل. سرسوں کا کڑوا تیل لے لیں, اس کڑوے تیل کے اوپر سورۃ والضحیٰ
11 बार, सूरत वश-शम्स 11 बार और सूरत रहमान 1 बार। जी ये उस पे एक दफा दम करना है बस। उसके बाद उसको हल्का हल्का जड़ों में लगाएं, हल्का हल्का, बिल्कुल। और ये तेल जड़ों में लगा रहे और जड़ों को पिलाएं। जी हल्का लगा लगाएं, फिर लगाएं, फिर लगाएं, पिलाएं। 3 दिन तक ना नहाएं, 2 दिन तक ना नहाएं, जी वो लगा रहे। चाहे आप अपने तकिए सिरहाने पे कोई कपड़ा डाल दें, तकिया सिरहाना बेडशीट भी बची रहे, जी आप चंद बार तजर्बा कर लें और फिर नहाएं किसी साबुन से। मैं खुद कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कपड़े धोने वाले, अब मैं चूंकि वो ब्रांड का नाम नहीं लेता तो कई ब्रांड मैं 2-3 का नाम ले लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा खजूर सोप, अच्छा सूफी सोप, ठीक है। ठीक। मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ, दूसरे साबुन भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कपड़े धोने वाला साबुन एक आता है सिल्की, बेहतरीन, लाजवाब। फौरन कहा जाता है कि कपड़े धोने वाले साबुन से तो छाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। खवातीन के 4-4, 5-5 घंटे हाथ कपड़े धोने वाले साबुन में होते हैं, कुछ नहीं होता, और जो नाकिस साबुन होता है उससे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि साबुन की कमी होगी उसमें, नाकिस साबुन अच्छा होगा तो हाथों में खराश पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा साबुन हो तो खवातीन के तो घंटों हाथ साबुन में होते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए भी एक हैरानगी की बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहा रहा होता हूँ। बिल्कुल नहाता हूं। हालांकि ये अक्सर लोग कहते हैं कि उससे खुश्की पैदा होती है और बाल झड़ जाते हैं, तो उनके पास साबुन अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी का फर्क आएगा। नहीं नहीं जी। हमारी माएँ, दादी, मामियाँ, बाबियाँ जितने बूढ़े थे, बिल्कुल, वो कौन से साबुन से नहाते थे? एक सवाल है। ऑलमोस्ट इसी तरह के साबुन थे। ऐसे था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उनके बालों के मसाइल तो नहीं थे। बिल्कुल सही है। मालूम हुआ मसाइल हमने पैदा किए हैं अपनी ग़िज़ाओं की वजह से। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाल गिरने की एक और वजह मैं हैरत अंगेज बताऊं जी। वो जिन्नात की नजरबद है। अच्छा, बहुत ताकतवर एक चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये अगर किसी को समझ ना आए ना, जी जी, तो अपकरी की साइट पे एक हमने लफ्ज लिखा हुआ है, जादुई लाइब्रेरी। बिल्कुल आपके, उसको क्लिक करें। जी। गोरे जादू जिन्नात नजरबद, इंसानी और जिन्नाती नजरबद को हमसे ज्यादा कितना मानते हैं? बिल्कुल ऐसे। नजरबद पे जिन्नात औरत के बालों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और उनकी सख्त जिन्नात की नजरबद, जितना खुला जिस्म, खुला गला, खुले बाल होंगे, उतना जिंदगी में उलझने, मसाइल, परेशानियां। फिर एक लंबी तफसील है, अगर आप चाहते हैं तो फिर ये अंग्रेज से पूछें। बिल्कुल सही है। अंग्रेज ने अपनी साइटों में, मैंने वो बुक्स अब तक सैकड़ों किताबें जमा की हैं कि अंग्रेज जादू जिन्नात और जिन्नात की नजरबद को कितना मानता है। बिल्कुल सही।